हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं और अभी तक आपने देखिए कर्म के विधान को भगवान ने बताया कि न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते 3.4 से शुरू किया। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म को नहीं करने मात्र से निष्कर्मता नहीं प्राप्त हो जाती है। 3.4 से शुरू किया था। न कर्मणाम अनारंभान न कर्मणाम अनारंभान, कर्मों को आरंभ नहीं करने से निष्कर्मता नहीं प्राप्त होती। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, नैष्कर्म को पुरुष नहीं प्राप्त करता है। न च संन्यासनाद एव, और ज्ञान और प्रॉपर ज्ञान और चित्त की शुद्धि के बिना संन्यास लेने मात्र से सिद्धि अर्थात मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। इसलिए फिर भगवान ने कर्म के चक्र को बताया जिसके द्वारा धीरे धीरे करके चित्त की शुद्धि होती है उन लोगों के लिए जो अज्ञ हैं, जो आत्मा को नहीं समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन दो श्लोकों में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं 17-18 में ये कहते हैं कि कर्म की अनुपयोगिता ज्ञानी के लिए जो है उसका वर्णन करते हैं। एक ज्ञानी को ये सब वर्णाश्रम के कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञानी मतलब जिसको आत्मानुभूति प्राप्त हो गई है। वर्णाश्रम के धर्मों को, कर्मों को निष्काम भावना से करने के लिए क्यों बोला जाता है? ताकि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो और उसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो। लेकिन जिसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया है, क्या उसको भी वर्णाश्रम के कर्म करने की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है। अब वह उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करे वो एक अलग बात है, लेकिन उसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ आ रहा होगा बात? तो ये बात दो श्लोकों से बताया जा रहा है। वर्णाश्रम के कर्मों की अनुपयोगिता इन दो श्लोकों में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। माइक ऑन कीजिए। आत्मतृप्तश्च मानवः। जैसे बोलिए। यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। बोलिए। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्य एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। स्वस्थ रहो तो ही ठीक। चुप रहो और स्वस्थ रहो तो ठीक है ना, है कि नहीं? ओके, अभी छोटे हो आप इसलिए You are weak little bit. हरे कृष्ण। अनुवाद। अब किंतु का लिंक समझ लीजिए। ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनको आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं है। किंतु का मतलब अभी दूसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है
तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है तो उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं होता। अगर आपको याद हो तो आप लोग कल सुबह क्लास हुई थी, हाँ क्लास हुई थी, तो बताया गया था कि भाई जो लोग आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं उनको अब ये सब वैदिक यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक कल बात बिल्कुल हमने छोड़ ही दी थी, प्रभुपाद बोले थे कि देखिए जो भक्ति कर रहा है उसको वैदिक यज्ञ करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अब एक ही नाम बोल दिया हरि, अब उसमें सारा वेद पाठ और सारे यज्ञ सब सम्मिलित हो गया और उससे भी ज़्यादा, तो बैठ के यज्ञ करने का क्या मतलब हुआ? शुद्धिकरण के लिए क्या जरूरत है अपने? कोई जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण के लिए हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। अंतःकरण की शुद्धि ही तो करना है मनुष्य जीवन में। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। हीटर समझते हैं आप लोग, हीटर ठंड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके सामने कोई ब्लॉक रख दीजिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रकाश आ नहीं रहा है, वो ब्लॉक हट जाएगा तो तुरंत हीटर का प्रकाश आपको दिखने लग जाएगा। तो आत्मा का जो स्वरूपगत आनंद है उससे हम लोग अपने ही स्वरूपगत आनंद की प्रकाश से हम लोग च्युत हैं। जो आत्मा का स्वतः एक सुख है उसी से हम लोग च्युत, मतलब अलग हो गया, हमको हमारे पास वो आनंद है नहीं इस समय, इसीलिए आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनिएगा और उसको स्वीकार कीजिएगा। हम लोग भोग बाहर ढूंढ रहे हैं क्योंकि हैं तो हम लोग प्लेजर सीकिंग, सुख चाहिए, और अपना जो असली सुख है वो गायब कर दिया गया तो उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। यही बात चैतन्य चरितामृत में कही गई है, पिशाची पाइला मति छन्न होए। मोती छन्न, कोई तंत्र मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति कुछ बोलने लगता है तो हमें लगता है वो समझ रहा है, वो कुछ बोल रहा है, लेकिन उसको भी लगता है मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, लेकिन वो नॉर्मल नहीं बोल रहा होता, वो उस तंत्र के प्रभाव से बोल रहा होता है। नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग, सब समझ रहे हैं। तंत्र के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, वो पिशाची कर्ण पिशाची के प्रभाव से उस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। एक कर्ण पिशाची होती है जिससे उसको वो मालूम नहीं चलने देगी, लेकिन जैसे प्रवेश करेगी तो आपका दिमाग डिस्टर्ब कर देगी, कुछ का कुछ बोलने लग जाएंगे। जो चीज़ असत्य है उसको सत्य मानने लग जाएंगे, जो चीज़ अविद्या है उसको विद्या मानने लग जाएंगे। नहीं, मैं पिशाची ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ लेकिन हम बोल रहे हैं माया रूपी पिशाची का यही काम है, जो सत्य नहीं है उसी को सत्य मनवाने लग जाएगा, तो आत्मा अपने स्वरूप से च्युत हो जाएगी नहीं। तो कह रहे हैं वो उन लोगों को धीरे धीरे वो क्रमशः शुद्ध हो, लेकिन जिसकी आत्मा में ही रति है, आत्मा में आनंद लेता है, अर्थात आत्मा का आनंद है क्या? भगवान की भक्ति, तो उसमें ही उसका सुख है, तो अब उसके लिए और कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद। इसी तरह से समझाएंगे, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वह आत्मा के आनंद में लगा हुआ है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन उसी में लगा हुआ है, तो अब उसको और कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है? भागवत पढ़ रहे हैं तो वेद कर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में उनकी रति मती रहे। अन्वय देखिए, यह तू मानव, किंतु जो मानव या व्यक्ति, यह मतलब जो, मानव मतलब इंसान, और तू मतलब लेकिन, किंतु जो व्यक्ति, किंतु का मतलब समझ में आ गया ना, पिछले पूरे ग्रुप से जो कर्म मार्ग में लगे हुए उससे ये अलग व्यक्ति है। किंतु जो व्यक्ति आत्मरति, आत्माराम, इससे पहले क्या सुना था? इंद्रियाराम मोघम पार्थ सजीवती, वो इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है, उसकी इंद्रियों से प्रीति होती है, जिससे प्रीति होती है उसको तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो आत्मरति का अर्थ श्रीधर स्वामी बात कहते हैं, रति मतलब प्रीति, उसकी आत्मा से प्रीति होती है। आत्मा का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ परमात्मा भगवान, दोनों अर्थ लिए जाएंगे। और आत्म तृप्त एवच, और इस कारण से वह आत्मा से ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही प्रीति है और इसी कारण से आत्मा में ही तृप्त रहता है। आत्मा के सुख से, जो आत्मा के द्वारा उत्पन्न सुख है। अब आत्मा को दोनों अर्थ लेते चलिएगा, एक जीवात्मा के द्वारा जो सुख निकल रहा है उसके स्वरूपगत, उससे सुख में उससे सुखी है, और दूसरा भगवान के द्वारा जो सुख मिलता है उससे भी सुखी है। जैसे सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए, सूर्य आपसे कभी लालटेन मांगने आया है? मैंने इधर नहीं पूछा, आपसे पूछता हूँ, आप बताओ, सूर्य ने कभी बोला है कि भाई थोड़ा सा माचिस दो, लाइट जलाओ कुछ? हाँ, जब हम लोग रूम में आते हैं तो अपना चेहरा देखने की लाइट जलानी पड़ती है ना, तो बताओ बताइए सूर्य ने क्यों नहीं बोला कभी आपको? कभी मांगा है सूर्य ने बोला
आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा आपसे, सूर्य के आज एक मुझे माचिस दे दो। बोलिए, सूर्य को जरूरत नहीं, उसके पास खुद अनंत मात्रा में है ना। अनंत मात्रा में खुद से ही रोशनी उसकी आ रही है। तो जीवात्मा की सुख अनंत नहीं है। जो जीवात्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है वो अनंत नहीं है, लेकिन है, खुद का सुख है। और भगवान से आने वाला सुख जो मिलता है भक्ति करके वो अनंत है। तो उसमें तृप्त जो अनंत सुख को अनुभव कर रहा है, अब वो यहाँ के निकृष्ट शुल्ल सुख को क्यों छुएगा, क्यों टच करेगा? आपने से प्रसाद चाहिए और प्रसाद चाहिए आपको, कुछ खाएंगे? मुझसे पूछा जाएगा तो कहेंगे ना ना ना, कुछ भी नहीं। तो तृप्त हो गए प्रसाद ग्रहण करके, जिसकी प्रसाद में ही रति है और प्रसाद से ही तृप्त रहता है और प्रसाद खाने में ही संतुष्ट है, उसके लिए अब और कोई खाने वाला कार्य नहीं रह गया। समझ में आ गया? ऐसे चेंज कीजिए इसको, आसान हो जाएगा समझ में। जिसकी भक्ति में ही रति है और भक्ति में ही तृप्त है और भक्ति से ही संतुष्ट है, उसके लिए और कोई कार्य नहीं। अब तो समझ में आ गया? फास्टिंग करने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? चेंज करिए आत्मा को और स्पष्ट करिए। भगवान में ही रति है, भगवान से ही प्रीति है, भगवान की सेवा से ही तृप्त है, और तृप्त है इसलिए संतुष्ट है। नहीं क्यों समझते आप लोग जल्दी से बात? तृप्त हो गए तो मतलब क्या हुआ? संतुष्ट हो गए। तो वो संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, मतलब बाहर नहीं ढूंढेगा। मैं क्लास दे रहा हूं कि बैठ के ढूंढ रहा हूं कि आलू पकौड़ा कहाँ मिलेगा। जब हमको पहले नहीं मिलता था तो हम लोग बड़े, मुझे 9 बजे बड़ी कस की भूख लगती थी, तो हम कहीं मूंगफली मिल जाए, कहीं कुछ आलू का क्या कहते हैं चिप्स मिल जाए, ऐसा करके बड़ी दिक्कत होती थी। वो एकादशी में 9 बजे बड़ी कस की भूख लगती थी। अभी प्रसाद हम अपने आप आ गया तो खा करके तुम संतुष्ट हैं। दिस इज़ वेरी नाइस ना। ये आत्मरति ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नाम आप थोड़ा चेंज कर देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। भक्ति में ही रहती है, भगवान में ही रहती है, तो बड़े आराम से वो तृप्त है। और एक और अद्भुत बात है कि आत्मरति व्यक्ति ही आत्मतृप्त हो सकता है, और वही व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो सकता है जो भोगों को बाहर ढूंढ रहा है, जिसकी वृत्ति भोगों में, इंद्रियों में, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसके लिए उसके लिए कार्य करना जरूरी है, उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में, भक्ति में संतुष्ट है, रति है, तृप्त है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। तृप्त और संतुष्ट इंगित कर ही रहा है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग संतुष्ट नहीं है उन्हें कार्य करने की जरूरत है। जैसे मैं खाना क्यों नहीं बना रहा हूं, फिर से बताइए, मैं इस समय खाना क्यों नहीं, एकादशी वाला ही प्रसादम है, लेकिन मैं क्यों नहीं बना रहा हूं? वाह, फिनिश, खत्म कहानी, केस क्लोज। गॉट इट? आत्म तृप्त एवच, और आत्मा से ही तृप्त, आत्मनि एव संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट स्यात् है, तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कार्य का मतलब होता है ये करना चाहिए। एक कार्य का अर्थ था इफेक्ट, और यहाँ कार्य का अर्थ है ये कार्य करो। तो ब्राह्मण हो तुम ये कार्य करो, तुम क्षत्रिय हो तुम ये कार्य करो, तुम वैश्य हो तुम ये कार्य करो, और तुम शूद्र हो तुम ये कार्य करो। तो यानी ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से तृप्त है आत्मा के सुख में, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये सारे कार्य करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? ताकि क्रमशः उसका चित्त शुद्ध हो और वह आत्मा के आनंद की अनुभूति करे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और जब कभी आप क्लास देना तो उसको ऐसे ही समझाना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी नियम पालन इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आत्मा का जो स्वतः आनंद है, इसके जो ब्लॉकेजेस है वो नष्ट हो जाएं और वह आनंद उसको अनुभव होने लग जाए। जब आनंद अनुभव होने लग जाएगा तो फिर इन कार्यों का क्या प्रयोजन? जो भी वर्णाश्रम के कार्य हैं, वर्णाश्रम अविद्या पे आश्रित है। जीवात्मा ब्राह्मण नहीं है, जीवात्मा स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, लेकिन क्योंकि अविद्या से ग्रसित है इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है कि तुम स्त्री हो तुम्हारा ये धर्म है, तुम पुरुष हो तुम्हारा ये धर्म है, तो उसमें भी तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा ये धर्म है। ब्राह्मणी अलग तरह से कार्य करेगी, एक क्षत्रियाणी अलग तरह से करेगी, एक क्या बोलेंगे वैश्य की स्त्री जो भी कह लीजिए, बनिए की बनियाइन कहेंगे, बनिए की बनियाइन अलग अलग तरह से कार्य करेगी, शूद्राणी अलग तरह से कार्य करेगी। उसी तरह से पुरुषों के लिए भी होगा। गलत तो नहीं कह रहे ना? तो ये हिसाब किताब है। तो उद्देश्य यह है कि इन सारे कार्यों को करके उसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो, जिसको लेकिन जिसको आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया उसे कार्य करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वह दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य कर सकता है, वो आगे भी आएंगी बातें, लेकिन
उसको खुद अपने लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो शिला प्रभुपाद जी ने, आप देखा है ना, जपा बाय एग्जाम्पल नाम ही रखा गया है, जपा बाय एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए प्रभुपाद जी जब कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कभी हमको संदेह होता है कि जाप कैसे करना चाहिए तो प्रभुपाद जी का जपा बाय एग्जाम्पल सुन लेते हैं कि नहीं। लेकिन वहां प्रभुपाद जी को बैठ करके जप करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने शिष्यों को सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। जैसे एमए का टीचर, उसको अब ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नर्सरी के बच्चों क्या बोलता है, बोलो बेटा ए, ऐसे बनाएगा। तो वो कहेगा ना हाँ अभी तो ये ABCD ही सीख रहा है, वो ABCD नहीं सीख रहा है, उसको जरूरत नहीं है, वो आपको सिखाने के लिए कर रहा है। हम लोगों को शुद्धिकरण की जरूरत है, लेकिन महान भक्तों को शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं, वो तो अपना प्रेम के कारण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे किस लिए कर्तव्य कर रहे हैं, समझना चाहिए। बहुत गंभीर बात है, चाहे लोग गृहस्थी में हो चाहे किसी भी आश्रम में हो। लोग सोचते हैं कि हमें कर्तव्य करना है, ये कार्य करना है, लेकिन ये नहीं देखते कि इस कार्य से क्या हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। बोलिए। गृहस्थी में भी व्यक्ति को बाहर से खाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, चाट पकोड़े, उसको उससे उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होने वाला है। नन ऑफ आवर आश्रम्स आर इटर्नल, है कि नहीं। इसी जीवन में कितने परिवर्तन देखे जाते हैं और उसके बाद शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। सुनाई पड़ा है, बहुत गंभीर बात है। शरीर छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आज ही छोड़ना पड़े। तो अब ऐसा कार्य ही करना चाहिए ना जिससे हमको अवनति ना हो, नीचे की दुर्गति प्राप्त ना हो, शुद्धिकरण होना चाहिए, ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो कह रहे हैं, मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूं कि कार्य किस लिए, कार्य तस्य कार्यम विद्यते किमर्थम, जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए कार्य क्यों विद्यमान है, क्यों है उसको बोला जा रहा करने के लिए, उसकी हृदय की शुद्धि के लिए। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया, जो आत्मा की अनुभूति कर रहा है, उसके लिए कोई कारण नहीं। इज इट ऑल वेरी क्लियर? गो फॉरवर्ड। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिस व्यक्ति की, और तू मतलब किंतु, आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मा में ही रति है। एवं मतलब एकदम निश्चयात्मक बोध है, अवधारणा के लिए। संस्कृत सीख रहे हैं, अवधारणा फिक्स्ड ना, उसकी प्रीति भोगों में है ही नहीं, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। आत्मरतिरेव स्यात्, आत्मरति एव स्यात्, एकदम संस्कृत समझ में आ रही है। आत्मा में ही प्रीति है, भक्ति में ही प्रीति है, उसको मन अब चित्त और कहीं नहीं जा रहा है। इस कारण से आत्मरति एव सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को। एव का मतलब क्या है? भोग में रति है ही नहीं, आत्मा में ही रति है। मैं जानबूझकर से बोल रहा हूं, और इस कारण से वह आत्मतृप्त है, और इस कारण से आत्मा में ही संतुष्ट है। ही उसकी चित्त बाहर जाता ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य न विद्यते। अभी हम ऐसे नहीं ही हैं, इसलिए हमें नियम पालन करने चाहिए ही। ठीक है, अपने चित्त को हमें देखना चाहिए। क्लास में हम कुछ भी बोलने सकता, जलेबी देख करके, यहाँ तो मुख से चाउमीन निकलता है तो कहते हैं बड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कहाँ आत्मा में रति हो रही है? एकादशी में भी आप बोलते हैं, वट एवर इट मे बी देयर एनी फूड आइटम। ज़्यादा भोग की बात नहीं कर रहे, खाने की बात करते हैं। क्लास में कुछ आ जाता है संयोगवश तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसलिए हम लोग अभी ऐसे नहीं हैं, हम लोग शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति के द्वारा। इसे स्मरण करना चाहिए, भक्त हो नहीं गए। तो जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं नियम, वो हम लोग करने हैं। महाराज विनोद कर रहे थे, कुछ लोग कहते हैं ये मंगल आरती वगैरह सब नए डिवोटी जाएं, अभी तो हम तो है नाम से कुछ कर लेंगे। पता लगा वो अब कंबल ओढ़ करके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कंबल के अंदर ही निपटा रहा है। समझ में आता है बात? हमें देखो, बहुत सुंदर बात है ये श्लोक सुन करके, कितना सुंदर बात है। हम खुद चेक कर लें कि हम कितने आगे बढ़े हैं कृष्ण भावना में। हाउ मच डिटैच्ड वी हैव बिकम फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज अ साइन ऑफ आवर एडवांसमेंट। तो एकदम स्पष्ट दिखा रहा है। अन्वय हो गया। श्रीधरी,
न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार 3.4 भगवद गीता 3.4 से प्रारंभ करके विभिन्न श्लोकों के द्वारा अज्ञ व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म योग को कहकर भगवान श्री कृष्ण अब एक ज्ञानी के लिए कर्मों की अनुपयोगिता को इन 2 श्लोकों से कह रहे हैं। इसके लिए एक बार जरा सा झट से हम लोग पारायण कर लेते हैं 3.4 से लेकर अब तक, और आप लोगों को श्लोक के अर्थ पता ही होंगे और उससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लिंक क्या है। जरा देखिए 3.4 खोलिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कर्म करना श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो देखिए भगवान 4 पे क्या बोल रहे हैं, मेरे संग बोलते, ये तो बोल ही दिया न कर्मणा वाला, कर्मों को आरंभ नहीं करने से निष्कर्मता नहीं प्राप्त हो जाती, व्यक्ति कर्म बंधन से नहीं मुक्त होता है, और न ही अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेने मात्र से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा क्यों? न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुण। क्योंकि एक भी क्षण के लिए कोई व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा और अपने प्रकृति के द्वारा प्रकृतिज यानी राग द्वेष से प्रेरित होकर वो कर्म करता ही है। इसलिए और कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। लेकिन कर्म इंद्रियों को सीमित किया और भोग में मन लगा हुआ है तो वह मिथ्याचारी है। लेकिन उससे श्रेष्ठ कौन है? यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेंद्रिय है कर्मयोगम असक्त सह विशिष्यते। अपनी ज्ञान इंद्रियों को सीमित करते हुए, कंट्रोल करते हुए, मन को कंट्रोल करते हुए और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग में लगता है तो वह श्रेष्ठ है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ना कि जो अज्ञ जीव है जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उससे कर्मयोग कैसे शुद्ध कर देगा। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। इसलिए तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है तुम करो, नहीं तो उसके बिना तो तुम शरीर भी धारण नहीं कर सकते। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। और ऐसा करते हुए तभी कभी भी बंधन में नहीं पड़ोगे। यज्ञ के अर्थ के लिए, विष्णु के अर्थ के लिए जो कर्म किया जाता है उसके अलावा जो भी कर्म है वो कर्म के बंधन का कारण बनता है, कर्म बंधन कारण बनता है। इसलिए तदर्थम भगवान विष्णु के अर्थ के लिए हे कौन्ते कुंती पुत्र तुम मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर सम्यक रूप से आचरण करो, उनके लिए कार्य करो। उसके बाद बताया कि यज्ञ का प्रस्तुत तो भगवान ने स्वयं ने दिया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एषवो तिष्ठ कामधुग्। सृष्टि की शुरुआत में ही यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुमको अभिवृद्धि की प्राप्ति होगी, तुम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ेंगे? देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। देवता यज्ञ से संतुष्ट होंगे और तुमको वह यज्ञ के तुम्हें बहुत सारी वस्तुएं दे करके वह तुमको संतुष्ट करेंगे और इस प्रकार से एक दूसरे को संतुष्ट करके तुम लोग श्रेय की प्राप्ति में आगे बढ़ोगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है तो कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। जो अच्छी वस्तुओं को भगवान देवताओं को नहीं देता है तो वह व्यक्ति, और वो वस्तुएं दी किसने? देवताओं ने नहीं दी हैं, तो ऐसा व्यक्ति चोर है और चोर व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत में यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो घम पाप ये पचन्ते आत्म कारणात्। लेकिन भगवान विष्णु को अर्पित उच्चिष्ट को जो ग्रहण करते संत पुरुष वह सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते तो वह केवल पाप खाते हैं और पापी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने चक्र को समझाया, कर्म के चक्र को। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। अन्न से जीव आते हैं, मनुष्य आते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवा, बादलों से अन्न आते हैं, वर्षा से अन्न होता है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ उत्पन्न होते हैं कर्म से। तो कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन् नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्म अर्थात वेद से प्रकट होते हैं, ये जानो। और ब्रह्म वेद कहाँ से प्रकट हो रहा है? तो कहते हैं ब्रह्म यानी वेद, अक्षर अर्थात भगवान श्री कृष्ण अच्युत से सम्यक रूप से उद्भव होते हैं, प्रकट होते हैं। तस्मात् इसलिए सर्वगत ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण हर जगह हैं वह नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, वह नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं।
एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघार्यो इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। जो इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र जो कि भगवान ने स्वयं बनाया है जगत के पालन के लिए, न अनुवर्तयति हयः, इस जगत में उसका अनुवर्तन नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अघायु पाप से युक्त आयु को ही बिताता है। और क्या करता है? इंद्रियाराम, वह इंद्रियों को आराम देता है, इंद्रियों को सुख देने में ही लगा रहता है। तो मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीवन व्यर्थ होता है। अब आप समझ गए, ये पूरा 3.4 से लेकर 3.16 तक कर्म के बारे में बताया गया। अब यहाँ कह रहे यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, लेकिन जिसकी आत्मा में ही रति, उसके लिए सब कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने व्याख्या करी ताकि आप समझ सकें। समझ में आ गई श्रीधरी? ठीक है। आत्मनि एव, अर्थात आत्मा में ही जिसकी रति अर्थात प्रीति है। अगर ज्ञानी अर्थ लें तो वह आत्मा पे जाएगा, और अगर परमात्मा भगवान लें तो भक्त पे जाएगा। ज्ञानी, देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी को भी वर्णाश्रम के कर्म करने की जरूरत नहीं है और भक्त को भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको आप लेंगे कि जो ज्ञानी है, जो केवल ब्रह्मानुभूति करना चाहता है, तो उसके लिए रति, आत्मरति का मतलब होगा आत्मा में रति। समझ पाते हैं मेरी बात या नहीं समझा रहा है? उनको भगवान का रियलाइजेशन नहीं चाहिए, उन्हें ब्रह्म रियलाइजेशन चाहिए। इज इट ओके? आत्मा की अनुभूति कि मैं देह से कैसे भिन्न हूं, यह अनुभूति करेंगे वो, तो वो भी ठीक है, उनके लिए भी कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान के भक्त वाला अर्थ लेंगे कि जिसकी भगवान में ही रति है अर्थात प्रीति है, और आत्मनि एव तृप्त, अर्थात स्व आनंद अनुभव के द्वारा वह निवृत्त रहता है। ये समझ में आया कि ये बता रहे हैं कि वह क्योंकि आत्मा में प्रीति है, इस कारण से वो आत्मा, इसलिए वो आत्म तृप्त रहता है, जिसकी व्याख्या भी करी थी। आत्मा से निकलने वाला एक स्व आनंद, खुद का एक सुख है, जिसका अनुभव करने के कारण वह निवृत्त रहता है। निवृत्त मतलब सेवानिवृत्त, सुना आपने? सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाना। सो ही इज रिटायर्ड फ्रॉम दिस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो अनादिकाल से सेवा में लगा हुआ है, बिगारी में लगा हुआ है, इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है, उससे वह निवृत्त हो जाता है। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। वही बात बोली गई थी, निर्वृत्त मतलब इस जगत से अब कोई मतलब नहीं उसका। अरे मैं मिस्टेक कर गया, ये निर्वृत्त है, निवृत्त नहीं है। निर्वृत्त का अर्थ होता है आनंद में रहता है। मैं ध्यान नहीं दिया, निवृत्त हो अर्थ वही निकल रहा है, जो व्यक्ति आनंद में होगा वो निवृत्त भी हो जाएगा अन्यों से, लेकिन निर्वृत्त है। वही शब्द भागवत का था, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र। तो निर्वृत्त का अर्थ क्या था? निर्वृत्त का अर्थ था अत्यंत आनंद में। ओह, अब समझ में आया। देखो मैं जब पढ़ रहा था तब मैं उसको निवृत्त ले रहा था। निवृत्त मतलब विरक्त, वह भी एक अर्थ है, बिल्कुल सही अर्थ आएगा, लेकिन निवृत्त शब्द नहीं है, निर्वृत्त है। स्व आनंद अनुभव के द्वारा वह निर्वृत्त रहता है। निर्वृत्त मतलब सुखी रहता है, ये अर्थ है। अमेजिंग है। वैसे अर्थ वही है, क्योंकि अब अगर आनंद में है तो कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी हम प्रसाद पा रहे थे, बड़ा सुख मिल रहा था, तो बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं कुछ भी। जो व्यक्ति स्वयं में सुखी है वो बाहर कुछ नहीं ढूंढेगा। तो बाह्य रूप से तो यही देखा जाएगा कि वह विरक्त हो गया, लेकिन विरक्ति का कारण क्या? उसका खुद का आनंद। तो तृप्त मतलब, अच्छा तृप्ति में सुख है, ये मानते हैं आप? तृप्त हो गए, तो वहां देखिए ना, वो तृप्त शब्द में ही आनंद की अभिव्यक्ति है। आनंद आप ग्रहण करेंगे, उसमें आनंद है, तभी तृप्त होता है। खाना नहीं खाए, प्रसाद तो खाए होंगे बहुत बार, रोज ही खाते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। वो अलग बात है, किसी किसी को बेचारे को नौकरी में भागना है, वो अलग बात है, कि शांति से कभी कभी खाएं तो अच्छा लगता है कि नहीं? स्व आनंद अनुभव के द्वारा वह निवृत्त रहता है, निर्वृत्त रहता है, सुखी रहता है। अतएव आत्मनि एव संतुष्ट। इसलिए ये लिंक समझ पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के द्वारा तृप्त है, आत्मा के सुख से तृप्त, इसलिए आत्मा में ही संतुष्ट है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अर्थात भोग अपेक्षा रहित जो है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो अपने हृदय में हमें चेक कर लेना चाहिए कि अभी आलू के पराठे की, मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आलू का पराठा मेड इन कूटू आटा, आज एकादशी है या वट एवर, जो भी, अभी भोग की इच्छा है ना, तो कर्तव्य जरूरी है। सोच नहीं लेना चाहिए कि
मेरी बात हो रही है। तस्य कार्यम न विद्यते, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, एक ही कार्य जरूरत है, कंबल ओढ़ के सोता रहूं और कोई जरूरत नहीं है। ये देख रहे हैं कि भगवत गीता स्टैंडर्ड क्लियर कर रही है। भजन करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन ऐसा है कि कुछ भी नहीं चाहिए जगत से। मैं ये तो पूरा विश्वास के संग कह सकता हूं कि भक्त लोग इसका अनुभव करना शुरू कर दिए हैं कि बहुत सारी चीजों से सहज विरक्ति होने लगी है ना। जिनमें सहज आसक्ति थी उनमें सहज विरक्ति होने लगी। मेरी सहायता करी गई। मुझे सम्मान की आशा थी, भय था कि सम्मान जाएगा तो क्या होगा। एंड दैट ऑल्सो कृष्ण हेल्प टू टेक अवे। बहुत भय था, शरीर छोड़ने का भय नहीं था, सैफरन छोड़ने का भय था। एंड कृष्ण हैज मेड मी फियरलेस फॉर दैट ऑल्सो। अब मैं एकदम देखिए, अब मैं जो हूँ सो हूँ, स्पष्ट तो मैं बोलूँगा। मुझे बहुत डर था। मैं जब सैफरन में गया था, डॉक्टर के पास बोला तुम्हारा तो ये खराब है, तुम्हारा वो खराब, तुम तो नहीं करो, 6-7 महीने में मर जाओगे ना। ठीक है मर जाएंगे। उसको चिंता हो रही थी, डर क्यों नहीं रहा है? डरना क्या है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फर्क पड़ता क्या है, हु केयर्स। ऐसे कौन सा बॉडी बड़ा सुख दे रही है जो जिला करके इसका सुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। अब भगवान को सेवा लेनी होगी तब जिंदा रखेंगे ना, नहीं सेवा लगनी होगी, पोस्टिंग कहीं और लगानी होगी तो पोस्टिंग कहीं और चली जाएगी। बिल्कुल नहीं डर लगता। ऐसा नहीं कि मैं ट्रक के नीचे आके घुस जाऊंगा, कोई गोली मार देगा, कुछ ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन कुछ डर नहीं लगता। अब कम से कम अब पानी दिए भगवान को तो इंद्र तो बना ही देंगे है कि नहीं। पानी तो दिए भगवान, अगला इंद्र का चांस अपना है कहीं ना कहीं। इतना तो हो ही जाएगा। इज इट नॉट? बट हाँ, ये डर था इस प्रकार का, वो भी डर। वो तो वट एवर हैपेंड हैज मेड मी मोर फियरलेस। आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, हमको तो मुझे था डर कि भाई आप लोग शायद छोड़ के चले जाएंगे, ये सब हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, आप लोग भी चिपकू हैं जो कहीं के छोड़ते ही नहीं, खून पीने आ गए। नो आई लव दिस कि भाई ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। क्लास तो ना कपड़े से सुन रहे थे, तो कपड़ा रखा है, ले जाइए अपने घर में। मुझे क्लास आती रही, कुछ बाहर तो कपड़ा तो नहीं आ रहा ना, कुछ को आवाज नहीं। जस्ट सो नाइस। क्या कर लोगे तुम बताओ। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं बिल्कुल, मैं आज में पता है बिल्कुल ऐसा मैं कर रहा था जैसे मैं अर्जुन की तरह, भगवान की तरह, भगवान के इसमें युद्ध कर रहा हूँ। और टेंशन भगवान ले, मरवा देना, मार दें, और अगर जितवाना तो जितवा दें। कृष्ण की सेवा में हम लोग हार ही नहीं सकते। जटायु को नहीं हार एक्सटर्नली हार करके भी भगवान राम उनको उद्धार कर दीजिए। डरना क्या है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा था ये मेरे लिए। सही में मैं बोलता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को प्रणाम करें, कुछ करें, ऐसी अभिलाषा नहीं थी। लेकिन था कि लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में सोच रहा था कि क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ, प्रसाद तो आ ही रहा है, और अच्छा प्रसाद आ रहा है, और अच्छा प्रसाद आ रहा है कि नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। मैं भक्त को बोल रहा था कि देखो, अगर ये घटना नहीं होती तो कैसे मालूम चलता कि भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। इतने सब भक्तों ने प्रार्थना किया, अभी तक तो बच ही गए, अभी तक तो जिंदा है, क्लास चल रही है। दिस शोज ना, मैं भक्त को बोल रहा था, ये बात फिर से बोल रहा हूँ कि यू सी एन एग्जाम्पल, आई लव टू हेल्प पीपल। मेरी माँ भी ऐसी थी, मेरे पिताजी भी एक्चुअली ऐसे थे, पता है। आई हैव सीन दैट, आई विल अप्रिशिएट। और बाकी सारे उनके दुर्गुण थे, पर उनका हमेशा दूसरों की सहायता करने का मतलब, कभी किसी का अहित नहीं करते थे। तो ये अपने जीवन में देख रहा हूँ कि अहित न करने की भावना है, दूसरों का हित करने की भावना है, तो वही घूम करके बूमरैंग होकर के आती है व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी। बहुत अमेजिंग बात है। ध्रुव महाराज को मान की माँ बोलनी थी कि तुम्हारी सुरुचि माँ ने जो कुछ बोला ठीक है, और तुम उनके प्रति कुछ नेगेटिव मत सोचो। वेरी नाइस। और देखा जाए तो जो भी मेरे ब्लड रिलेटिव हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, सो कॉल्ड ब्लड रिलेटिव। 2 तो चले ही गए और एक जो है वो भी क्या कर पा रहे हैं। कृष्ण ऑलवेज सेंड्स। ये और उत्साह देता है कि नहीं, परोपकार करना ही है। मुझे लोग बहुत बोल रहे हैं नहीं, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। हमने कहा क्या, इस शरीर को बचा के रखेगा क्या।
अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर, दिस हैज मेड मी फुल्ली सेटिस्फाइड है भाई, अब ठीक है। तो सोचिए एक एक करके तो भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। जो हमको ये स्टैंडर्ड जब हम पहले गीता का सुनते थे ना, तब मुझे लगता था ये हम उससे कैसे पहुंचेंगे, है कि नहीं, कि आत्मा में ही संतुष्ट रहें, कैसे रहें बताइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आत्मा में संतुष्ट का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कुछ खाओगे पियोगे नहीं, इसका अर्थ है भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहो, भक्ति करके पूरी तरह संतुष्ट, हमें कुछ नहीं चाहिए और सब ले लो, बस भक्ति करने दो, और भक्ति कोई करना रोक नहीं सकता। एक भाई मुझे और भी है, लेकिन वो यहां नहीं बोलूंगा, बाद में प्राइवेट बोलूंगा। एक भक्त बोल रहे हैं आपको छोड़कर हमें कहीं नहीं जाएंगे। वेरी गुड, मत छोड़िए प्लीज। हम लोग सब साथ में भगवान के पास जाएंगे, ठीक है, स्पेस है हमारे पास। वी आर ऑल्सो गीता भूषण टीका 3.17 कर लेते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है, समझ आ जाएगा। वह व्यक्ति जो मेरे द्वारा कहे गए निष्काम कर्म और मेरी उपासना के संपादन के द्वारा अपने चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित कर चुका है, और जो अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा सदा ही आत्मा का दर्शन करता है, उसके लिए कोई भी वैदिक कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसको 2 श्लोकों में कह रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सूक्ष्म रूप से देखिएगा। प्रभुपाद बोल देते ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनुशीलन करने वाले को इस कर्म कांड के चक्र में फंसने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ये क्लियर था? यही बात यहाँ बताए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है, या ज्ञान योग कर रहा है, या भक्ति योग कर रहा है, और उसी में संतुष्ट है, वो आत्मा को लक्षित है, आत्मा में उसकी प्रीति है, सुनाई पड़ रहा है, आत्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसको अब इन देवताओं से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता हो कि आप लोग ये सोच रहे हो कि हम कर्मयोग के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। 3.4 से लेकर के 3.16 तक कर्मयोग की बात नहीं हो रही है, सकाम कर्म की बात हो रही है, कर्मकांड की बात हो रही है, देवताओं की पूजा की बात हो रही है। इज इट ओके? सामान्यतः, लेकिन निष्काम भाव से जो भगवान की भक्ति कर रहा है, सॉरी कर्मयोग कर रहा है, वही भी वो क्रिया वो करता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, सीधे भगवान को संतुष्ट कर रहा है, वो देवताओं की पूजा नहीं करता है। मेक सेंस ऑल दिस थिंग्स? बहुत सूक्ष्म बात है। इसीलिए कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग के द्वारा और मेरी उपासना के संपादन के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, जो चित्त शुद्ध होने से क्या हो गया? उसका धर्मभूत ज्ञान। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते। ये अर्थ होता है चीनी का धर्म है मीठा लगना, अग्नि का धर्म है जलाना और रोशनी देना, उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आत्मा का एक धर्मभूत ज्ञान है, उसके द्वारा वह आत्मा का दर्शन करता है, वह आत्मा को देख पाता, आत्मा की अनुभूति कर रहा है, स्व आनंद का अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी कार्य नहीं है। ये 2 श्लोक बता रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं थोड़ा सा अलग तरह से। जिस व्यक्ति की आत्मरति होती है, क्योंकि वे अपने स्वरूप को देख पाता है, जिसमें निष्पापता इत्यादि 8 गुण होते हैं, और जो आत्मा के स्वयं प्रकाशित आनंद से तृप्त रहता है, न कि अन्न और पेय पदार्थों से, जो इन गुणों से संपन्न आत्मा से पूर्ण रूपेण तृप्त रहता है, न कि नृत्य गीत आदि से, तो ऐसे व्यक्ति को वेद में वर्णित कोई भी कर्तव्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिससे वह आत्मा का दर्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि वह सर्वदा स्वयं को आत्मा के रूप में दर्शन कर पाता है। पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझाऊंगा। उपनिषद के अनुसार आत्मा के 8 गुण होते हैं। निष्पापता, यानी वो पाप कर ही नहीं सकता। अभी हमसे अगर कोई पाप हो जा रहा है तो अभी हम लोग आत्मा के दर्शन पर नहीं प्राप्त हुए। पाप होता क्यों है? काम की वजह से। आगे सुनेंगे। आयुहीनता, कितनी आयु बेटा? तो अभी हम लोग तुरंत ही बोल देंगे 18 साल, 20 साल, 40 साल। पत्नी देखो कितनी उम्र है, 80 साल, 81, व्हाटएवर। ये भी हंसी की बात है ना। चीटी कीड़ा उससे पूछो मेरी उम्र कितनी है, 2 सेकंड और व्हाटएवर, 2 मिनट या 1 घंटा। आयुहीनता। तीसरा गुण मृत्यु शून्यता।
चौथा शोकहीनता। देखिए कॉन्स्टेंटली बद्ध जीव का एक मुख्य लक्षण है शोक करता रहता है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये नहीं हुआ। भूख और प्यास से रहित होना, ये हो गए 2 और 6। आनंदमयता और सत्य संकल्पता, तो 2 हुए ना, भूख से रहित होना और प्यास से रहित होना हैं। अच्छा मैंने बोला नहीं था, जो भी है, भूख और प्यास से रहित होना, आनंदमयता और सत्य संकल्पता। याद हुए आप लोगों को अपने गुण? समझ में आ रहा है? अब आप समझ लो कि हम इस गुण को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब गुण से दूर है, गुण हमारे ही हैं। क्यों मेरी प्यारी आत्माओं? समझ में आ रहा है आपको? इसलिए कर्तव्य करने की जरूरत है। जैसे आप लोगों को दिख रहा है, हम सबको दिख रहा है, तो याद करने की जरूरत है कि हमें दिख रहा है, हाँ या ना? जो दिख रहा है तो दिख रहा है, उसे याद करने की जरूरत तो नहीं है कि। और मान लो किसी की आंख खराब हो, मान लो किसी के मोतियाबिंद हो जाए, तो उसे याद रहता है कि मैंने पहले देखता था अब नहीं देख पा रहा हूं, तो कुछ ऑपरेशन कराएगा ना उसको, हाँ मैं देख सकूं। इज इट ओके? तो इसलिए याद कराया जा रहा है कि आपका देख, ये सब गुण हैं, हमारे सबके ये गुण हैं, लेकिन हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे। उदाहरण समझ में आया? किसी को पहले दिखता था, अब उसको मोतियाबिंद हो गया, तो अब वो नहीं दिख रहा है, तो वो कुछ दिक्कत महसूस करेगा ना, तो फिर वह कुछ ऑपरेशन आगे लेके प्रयास करेगा जिसके द्वारा उसको वापस दिखना चालू हो जाए। तो इसलिए यहां शास्त्र बता रहा है कि तुम्हारे ये गुण हैं, निष्पापता। कौन कह सकता है कि हमसे कोई पाप नहीं हो जाता है? ओके, सो दैट मीन्स वी आर, ये क्वालिटी हमसे अलग है कि नहीं? अभी हम लोग से छूट गई है। आयुहीनता, तो अब आप देखते हैं कि हम चिंता हो जाती है कि हमारी आयु बढ़ रही है या जो भी है, बाल झड़ रहे हैं आत्मा के, तब तो टेंशन हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहे, टेंशन होती है। मृत्यु शून्यता, ये भी बोलों को बहुत भय होता है, मर जाएंगे। शोकहीनता, ये कौन कह सकता है कि शोक नहीं उसको? बहुत लोग चिंतित होते हैं, उनको इस बात का कोई शोक नहीं होता है कि कथा छूट गई या जब छूट गया। ये शास्त्र का वचन है कि एक क्षण छूट जाए भगवान के स्मरण के बिना तो रोना चाहिए, ऐसे जैसे व्यक्ति पैसे के लिए रोता है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए 10,000 रुपये कहीं गिर जाएं, तो आप बावले नहीं हो जाएंगे? अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ये वो। कभी कभी हम लोग इस प्रकार से चिंता करता है, माला रख दी ना, बस ठीक है, अगले दिन तक याद नहीं रहेगा। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। तो अभी हमारे हृदय को शुद्ध होने की जरूरत है, और भूख और प्यास से रहित रहना। अब ये सारा प्रवचन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आत्मा खा के आई है कि नहीं? अब मैं भूखा होता, पता नहीं आप में से कितने लोग भूखे हैं, हमको नहीं पता। आप भूखी हो, अच्छा तुमको दे दो भाई, कुछ चबाती रहे और उसके बाद खाती भी रहे। तो भूख अब लगने लग जाएगी तो सारा ज्ञान तिरोहित हो जाएगा। लेकिन आप देखो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी स्तर पे हैं कि नहीं? बिल्कुल खा नहीं रहे, पी नहीं रहे और कथा सुन रहे हैं बस। तो ऑब्वियसली वीडियो स्लोली वी कम टू द प्लेटफॉर्म। आनंदमयता और सत्य संकल्पता, ये बहुत सुंदर। सत्य संकल्प, सोचिए अगर हम इस गुण पे आ गए तो हम जो सोचेंगे वो पूर्ण हो जाता है भगवान की इच्छा से। इसीलिए प्रभुपाद जी सत्य संकल्पी हैं। प्रभुपाद जी उस स्तर पे हैं शुद्ध भक्ति के, तो जो वो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, संकल्प मतलब ये नहीं कि बोलें, जो सोचेंगे वो पूर्ण होने जाएगा। तो शुद्ध भक्त होने में अच्छा है, सोचा और वो व्यक्ति भक्त बन जाए। अब वापस तात्पर्य को देखिएगा। आत्मरति क्यों होती है? क्योंकि वे अपने स्वरूप को देख पाता है। और स्वरूप कैसे आत्मा का है? आनंदमय स्वरूप है। नहीं देख पाने के कारण उसकी हमारी रति आत्मा में नहीं हो रही है। कुछ समझ में आया? हमको लग रहा है कि वो जड़ देह, हम सभी का देह, जिसके 9 द्वारों में से कोई अच्छी वस्तु बाहर नहीं निकल के आती है, वो सुखमय स्थान है, चाहे अपना या दूसरे का। मानते हैं कि नहीं मानते? इसी को तो भोग के बारे में बोल रहे हैं, भोग बुद्धि कही जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं देख पा रहे। मैं नहीं देख पा रहा हूं, कहने का अर्थ ये है। कभी सोचे, आज सुबह से जब तो सब लोग कर रहे हैं, कभी सोचे कि हम लोग हैं कौन और हमारा स्वरूप कैसा होगा आनंदमय रूप में? वेरी डिफिकल्ट नहीं?
वी कांट इवन कंसीव कि क्या अर्थ है स्व आनंद का। कभी कभी अब भगवान की कृपा होती है तो आप देखेंगे हृदय में कुछ क्षणों के लिए या मिनटों के लिए भावना आती है कि कुछ नहीं चाहिए इस जगत से। आता है कभी कभी, धीरे धीरे तो आप भक्ति करने से और बढ़ता ही जाता है। तो लेकिन जैसे आप लोग कभी कभी अनुभव हुआ हो कि जब बहुत अच्छा हो रहा है, सुखमय जब हो रहा है, मन अब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ क्षणों के लिए भी होता है, तो वो भी एक विशेष प्रकार की तृप्ति होती है ना। उसका अनुभव कोई व्यक्ति बाहर से नहीं कर सकता। आई थिंक इज वेरी क्लियर। तो आप जब के सुख को देख पा रहे हैं कि नहीं कुछ क्षणों के लिए, और ये बताइए कि उसमें इच्छा नहीं आती है, कोई फॉर्मूला क्यों नहीं मिल जाता कि यही ऐसे चलता रहे। फॉर्मूला क्यों नहीं मिलता? आप लोग बताओ, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो उसे जब में कभी सुख ना मिला हो, डायरेक्ट कभी ना कभी तो मिला होगा, और वो सुख, गद्दी दे सकते हैं, वो सुख मिल जाता है जिस व्यक्ति को, तो वो चिंता नहीं करता कि दुनिया में उसको प्रणाम करने के ना डिस्टर्ब नहीं करो, हमको भजन करने दो। जो महान भक्त होते हैं उनको मस्ता क्यों, और जो महान भक्त होते हैं उनको भक्ति के नाम के सुख में इतना आनंद है कि जगत की किसी चीज़ से आसक्ति नहीं, ना स्त्री से, ना धन से, ना मटेरियलिस्टिक फॉलोअर, किसी से चीज़ से नहीं होती। तो मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा, मैं तो नाम की बात कर रहा। यस्तु नाम रति रेवस्यात्। चलिए श्लोक को थोड़ा चेंज किया जाए, वाह, नाम पे डाल दिया जाए इसको। यस्तु नाम रति रेवस्याद नाम तृप्तश्च मानवः। नाम नहीं होगा, नामनी तो नहीं हो, नामनी नहीं होगा। रामः सप्तमी विभक्ति क्या होती है? सप्तमी विभक्ति प्रथम जो भी है, नामनी नाम, हाँ चलो नामों में ठीक है, नाम डाल। नामनी एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी नाम में ही रति है, इस कारण से नाम करके ही वो तृप्त है, जो मानव यानी हरिदास ठाकुर जी जैसे, और जो इसी कारण से नाम से ही संतुष्ट है, तो उसके लिए कोई कार्य नहीं रह गया। अच्छा श्लोक है, गीता वेदा नाम के धोल, सारा कंक्लूजन तो नाम पे आना चाहिए ना, तो नहीं है तो उसको दिक्कत होगी। अच्छा चलिए, तो समझ में आ गया, आत्मा के सुख का अनुभव कर रहा है तो उसमें वो नहीं बाहर की, वो तृप्त है, और 8 गुण बता दिए गए। तो वह अन्न और पेय पदार्थों से संतुष्ट नहीं होता। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्तों का फोकस भोजन नहीं होता है, आत्मा से तृप्त रहता है, लेकिन हम देह चलाने के लिए कुछ तो ग्रहण करना ही होगा ना। एक ज्ञानी व्यक्ति को भी देह चलाने के लिए कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन वहां पे नहीं है। भक्त लोग भी प्रसाद पाते हैं, अच्छा प्रसादम होता है और उसे वो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन केवल प्रसाद खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, वो केवल भोजन करने के लिए नहीं जी रहे हैं। आप लोग ऐसा लगता है क्या? बल्कि भक्तों का तो ये भाव है कि अरे भोजन किया है तो कुछ भगवान की सेवा होनी चाहिए ना, ये क्या भोजन करके क्या जीवन कैसे काटूंगा बताओ। सब लोग इसमें है सहमत? कह के भाई चलो कुछ नहीं करना है, ब्रज में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यों खिलाया जाएगा आपको, आप लोग बोर हो जाएंगे ना। ये क्या है, कुछ कथा नहीं सुनने को मिल रहा है, कुछ तप नहीं किया तो कैसे खाए बताइए। आप लोगों को भी लगता होगा ना, कैसे कह लें, जोला माला हुआ नहीं है, चबर चबर बकरी की तरह कैसे चबा सकते खाना? नहीं, जो अच्छे भक्त उस प्रकार सोचते ही हैं। यद्यपि वो प्रसाद ही है, लेकिन वो हमेशा ये सोचेंगे कि तो इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, अगर भजन नहीं करता तो। जो भजन नहीं करता उसे कोई दिक्कत है, वो काफी हो सकता है। दूसरा बात, नृत्य के गीत का मतलब क्या हुआ? सिनेमा वाले नृत्य गीत। भक्त लोग अब कीर्तन में नाच गा करके इतना संतुष्ट हैं कि बाहर के बाहर की गाने सुनने में कोई रुचि नहीं। ये भी आप लोग देख रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि हम लोग शाम को कीर्तन करते ही हैं? लगता क्या, रोज करते ही हैं। तो उस हरि कृष्ण कीर्तन से संतुष्ट है, उस गायन से, नृत्य से संतुष्ट हैं, इसलिए बाहर की चीज़ों में रति नहीं हो रही। तो ये जो नृत्य गीत है वो कौन सा वाला नृत्य गीत है जो कि हम डांस में करते हैं? मुझे याद, मैं देखो, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, हमको पता है ऑनेस्टी बड़ी अच्छी लगती है, ऑनेस्टी बड़ी अच्छी लगती है। मैं आज तक केवल एक ही बार डिस्को में नाचा हूँ, प्लीज़ ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। तो हम भक्ति में आ चुके थे, मतलब शुरुआती समय था। प्लीज़ ईमानदारी की बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप प्लीज़ एक्सेप्ट इट। एक ही बार, वो भी हमारे उधर IIT कानपुर में फर्स्ट ईयर में ज़बरदस्ती बुलाया गया था कि कुछ तो फेस्ट था, ज़बरदस्ती बुलाया गया था, हमारे को खास रुचि नहीं थी।
तो वहाँ गए, वहाँ पे लड़कियाँ भी नाच रही थी, तो बहुत थोड़ी देर के फिर हम 15 से 20 वहाँ पे नाचे। हम बहुत बोर लगा, हमने कहा भगवान ने पता नहीं क्या डाल के चिपंद डाल रखे, बहुत बोर लगा, हमने कहा हट टाइम बर्बाद हुआ, वापस है। और मुझे याद है कि उस टाइम नाचना मुझे बहुत खराब लगा था, लेकिन वही मैं देखा, अब सीन चेंज कीजिए, रुक जाओ जाओ, पूरा सीन चेंज। हम लोग रथ यात्रा में गए थे, दिल्ली में 8 घंटा नाचे थे, और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे धुल दिया हो किसी ने, बिल्कुल राम सुखी हो गया था। मैं लीड नहीं कर रहा था, मैं तो खाली नाच रहा था, चल रहे थे, नाच रहे। आप लोग का भी ऐसा अनुभव होगा कि रथ यात्रा में खूब नाचिए गाइए, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि पूरा से एक अलग प्रकार का स्नान होता है, वो पानी वाला स्नान नहीं होता है, एकदम पवित्र हो गया। यहाँ ये तो रोज मैं देख रहा हूँ, गीता क्लास देने के बाद अभी भी महसूस हो रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं नहा गया, बिल्कुल ड्राई क्लीन कर लीजिए, एकदम मन हल्का और पवित्र हो जाता है। तो हम लोग ऐसे नृत्य गीत के प्रति बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस प्रकार ट्यून गा रहे थे परम पूज्य लोकनाथ महाराज, कौन नहीं नाचेगा, है कि नहीं। हरे हरे, इज इट नॉट, दैट इज द थिंग। मुझे याद है, पता है, आनंद प्रभु का मुझे स्मरण हो रहा है। आनंद प्रभु को सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीर्तन करते हुए देखा था शाम को, और वो करते कीर्तन तो उनका चेहरा पूरा लाल हो जाता था एकदम, देखा मैंने। और उनकी मैं सीडी रिकॉर्डिंग लेके आया और आईआईटी में अपने रूम में उसको साउंड सिस्टम मिला के अकेले ऐसे नाचता रहता हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज भी मुझे याद है वो ट्यून। अब सीन चेंज कीजिए, ब्रह्म संहिता में चले जाइए, कथा गानम नाट्यम गमन अपि। गोलोक जाना है तो आपको नृत्य गीत में आसक्त तो होना ही पड़ेगा। सूखे सूखे लोगों को तो वहाँ पहुँचने के टाइम ही नहीं है। गाना आता है चलो गोलोक में, नाचना आता है चलो गोलोक में। कथा गानम नाट्यम गमन अपि। अब महाप्रभु की लीला में तो नाचने के अलावा काम ही नहीं है कुछ। तो आप समझ गए होंगे कि नृत्य गीत कौन से कि नृत्य गीत से आसक्त, भगवान के कथा कीर्तन वाले इसमें। जब शिव जी नाच रहे हैं तो हम तो नाच ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को वेद से कुछ प्रयोजन नहीं है। एक श्लोक आप और भी जानते हैं, रात्र दिन नाम लिया नाम लोए खाईते सुईते ताहार महिमा वेद न कहे पारीते। जो रात और दिन भगवान का नाम कर रहा है, तो बताइए रात और दिन कौन कर सकता है? बताइए रात और दिन नाम उच्चारण कौन कर सकता है? बताइए बताइए बताइए। जिसको नाम में आसक्त हो, इतना सोच के बोलेंगे, जिसको नाम में आसक्ति हो, जिसको नाम में रति एवं स्यात्, जिसकी नाम में ही रति है, इस कारण से नाम में ही से वो संतुष्ट है, तृप्त है, और इस कारण से नाम में संतुष्ट है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। तो उसके लिए वेद अब क्या कहेगा उसको? अरे आपको ही वेद कुछ कह नहीं रहा है। वेद ने आगे कुछ कहा कभी आपको? केवल एक ही बात बोल रहे हैं, माँ वेदा, माँ क्या, माँ ऋग माँ साम। दुर्गा जी आके बोल रही हैं ऋग वेद मत पढ़ना, साम वेद मत पढ़ना, अथर्व वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली गोविंद गायत नित्य। गोविंद का नाम बारंबार बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य पूरा करके छोड़ेंगे। कुछ इनके ले आइए, फल वल कुछ खाती हो, एप्पल दूं? ठीक है, तात्पर्य अच्छा ये तृप्त हो गए, इसलिए भूख नहीं लग रही है। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। क्या कहे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ? कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव हैल ज्ञान। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री का एकमात्र कर्तव्य क्या है? पति की सेवा करना। केस क्लोज्ड। इज दैट ऑल ओके? ये बात है। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनके 1000 तरह के कर्तव्य हैं, लेकिन हम लोग का भक्तों का एकमात्र कर्तव्य है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास तुआ प्रति अधिकार, मानस देह गेह जो किछु मोर, और पीलो तुआ पदे नंद किशोर। मन देह गेह जो कुछ भी है कृष्ण नंद किशोर आपके शरण में समर्पित है। और ऐसा नहीं खाली गाते रहना है, बोलना भी है और करना भी है। और अब देखना ही बड़ा स्वीट होता है। भगवान को तो केवल जल देने में बड़ा सुख है। अब देखिएगा,
अपने भगवानों को, आप भगवान मतलब जो आपके पास हैं, खाली यही चिंता कर लीजिए कि सुबह उठ करके आपको पहली चीज़ क्या चाहिए होती? पानी, और भी गर्म, हल्का सा गुनगुना। केवल यही चिंता करिए, स्नान करके आ जाइए, फिर भगवान को गुनगुना पानी दीजिए। देखिए उस चिंता में आनंद है, उसी में लगा रहे कि भगवान की सेवा करना है, जप करना है, प्रचार करना है, ये करना है, वो उसी में लगा रहे, तो अब उसको और कुछ कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सभी के ऊपर घटित होगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि और कुछ कर्तव्य करने की जरूरत है, तो उन्हें कर्तव्य करने की जरूरत है। समझ में आ गया? जिनको लग रहा है कि और कुछ कर्तव्य करने की जरूरत है, इसका मतलब है कि उन्हें और कुछ कर्तव्य करने की जरूरत है। वो भक्ति करते रहें, धीरे धीरे समझ आ जाएगी कि और कोई कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे सामने एक भक्त हैं, मतलब वानप्रस्थ भक्त हैं, तो उनका लड़का शादी नहीं करना चाहता है। हम लोग, जो लड़का शादी नहीं करना चाहता है, तो आपको क्या चिंता है? यही चिंता होती है ना कि हमारे लड़की शादी में कोई आएगा नहीं। जब लड़का को शादी करनी ही नहीं है, तो आप छोड़िए, वृंदावन में रहिए, आराम से रही रहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल नहीं। ये भगवान का नाम जप करने से और कथा करने से, सुनने से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। इट बिकम्स मोर एंड मोर रिवील टू अस इन द हार्ट कि हमें करना क्या है। और जितना ज़्यादा ये होता है, उतना ही आप फियरलेस होते जाते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सदा समुद्विग्न औसद धियाम असद ग्रहात, जो असद वस्तु है ना, ये देह है, इसको जो पकड़ेगा वह उद्विग्न रहेगा, क्योंकि ये छूटेगा। और आप हमारे हाथों से जा रहा है वस्तु, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन जिसने कृष्ण का चरण पकड़ा है, वह अभय को प्राप्त होता चला जाएगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंद रे। और शुरुआत में नहीं महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे भगवान के चरणों की सेवा करते रहते हैं, लगे रहते हैं, तो देखते हैं कि पग पग पे कृष्ण रक्षा कर ही रहे हैं। तो और श्रद्धा बन जाती है कि हमें कृष्ण की ही सेवा करनी है। शरण मतलब कृष्ण की सेवा। कृष्ण को छोड़ना नहीं आता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है। एक कृष्ण नाम कोटि अश्वमेध सम, सेई तो पाषंडे तार दंडे तार यम। तो कह रहा है कि हम समझाते हैं आपको। बोला था, देखो बेटा समझा रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नाम की महिमा क्या क्या नाम की महिमा है। एक कृष्ण नाम बोलने से 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। बेटा समझ गए? तो अब यमराज जी कहते, अब तुम्हारी पाठशाला भी डिग्री तुम्हारी पूरी नहीं हुई है, तो पूरा बीएड कराता हूं मैं, पूरा बीएड कराता, इधर आओ तुम। दंडे तारियम। आप लोग देख रहे हैं कि क्यों पीछे पड़ा जा रहा है जाप करने के लिए। इसीलिए हमको कोई भी कुछ भी कहे, हम तो ये निवेदन करें, आप जाप करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, आइए जूते मार लीजिए और कर लीजिए। आप कोई दिक्कत नहीं। आप गाली देना चाहते दीजिए। हमें व्यक्ति को बोले आपको जो गाली देना पर्सनली दे देना, ग्रुप में मत डालना, जितना चाहो उतनी गाली दे देना, दे दो गाली, लेकिन आओ और चुपचाप हरे कृष्णा करो। दिस इज वेरी नाइस ना, वेरी वेरी नाइस। अरे क्या मरने की जरूरत है इतना। और सोचिए अब 16 माला जप कर रहा है, तो फिर उसको कहना ही क्या। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से, यानी कि जो यज्ञ के द्वारा चेतना शुद्ध होती, और एक ही झटके में नाम उच्चारण से कितना शुद्ध हो जाएगी आप कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। जिस दिन हम भक्तों को समझ में आ गया ना अटेंटिव चैंटिंग का महत्व, पूरी जान लगा देंगे इसमें। चलिए एक सीन सोचिए। मैं कहूँ कि जैसे अब यहाँ से आप उधर देखेंगे तो एक पीछे वाला बोर्ड देखो, जिसमें एक हल्का सा एक डॉट है, बिजली का बोर्ड। अब आपके पास एक गन है। मैं कहा उसके ऊपर वाले पॉइंट पे अगर आपने गोली मार दी तो 1 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ, तब तो ऐसे मारेंगे ना आप गोली। विल यू शूट लाइक दिस? अगर उस पॉइंट है कठिन, पहले बात तो दिख रहा है कि कठिन नहीं है, असंभव बात नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अभ्यस्त हो जाएगा, सारी बात भूल के। अब मैं अगर फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल बात भूल करके मैं उस एक पॉइंट को एक बार गोली मारूंगा,
पहुंच गया मैं डायरेक्ट, तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और वो 1 करोड़ रुपए, देखिए समझिए, वो हमको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। नाउ सी हाउ शुड बी चैंट। एक हरे नाम, हरे हरे अनंत शक्ति से युक्त है। मैं आप लोगों को प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं अपने को प्रीचिंग कर रहा हूं। अगर मैं वाकई कन्विंस हो जाऊं तो चाप देंगे हम। मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं, मैं रति की बात कर रहा था, नाम में रति कैसे हो, अटेंशन इज अ सीट ऑफ अट्रैक्शन। तो वहां पे देखिए स्पष्ट आप देखेंगे लड़कियां होती हैं जो रोप पे चलती हैं, कभी डोंट ट्राई एट होम। मैं किस क्लास में ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं ये करने के लिए, लेकिन टाइट रोप वॉकिंग होती है वो लड़कियों की, और कुंभ मेला में चल रही होती हैं, बाहर कितना ज़्यादा उसमें हल्ला हो रहा होता है, उसके ऊपर वो चल रही होंगी, जरा से ध्यान दिया तो टप से गिर जाएगी नीचे। और 5 साल की लड़की, अंदाज से बोल रहा हूँ 4-5 साल की लड़की, तो अब बताइए वो कितने छोटे समय से वो अभ्यास करना शुरू करती होगी। मैं तो अगर सोच रहा था कि आप लोग, अभी हम ऐसा करते हैं, आप लोग माला लेके आए होंगे, तो हम लोग एक माला क्लास के बाद बिल्कुल बिना हिले करने का प्रयास कर देंगे। ऑब्वियसली सांस ले सकते हो और पूरे फोकस के संग इस क्लास के बाद करेंगे। भागेंगे तो नहीं आप लोग? ठीक है, पूरी ताकत से। और देखना, जब हम लोग पूरा एक साथ संवेद करेंगे ना, तो उसका और भी प्रभाव होगा। यू विल सी दैट। अभी उसके बाद में करेंगे बात। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जितना हृदय शुद्ध होगा उसका क्या प्रभाव होगा। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। अभयम सत्व समशुद्धि। जितना हमारा सत्व, हमारा चित्त शुद्ध होगा, उतना समझ में आएगा कृष्ण हमारी रक्षा साक्षात कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं। आपने देखा वो छोटा बच्चा मम्मी के संग रहता है तो रोड क्रॉस कर लेता, अकेले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अकेले तो तुरंत घबरा जाता है, देखा है कि छोटा बच्चा, और माँ के हाथ में पकड़ा रहता है तो आराम से क्रॉस कर लेता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। क्योंकि भगवान के प्रोटेक्शन का अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हृदय अशुद्ध है, इसलिए भय हो रहा है। कहीं चले जाएंगे खाने को मिलेगा। ब्रह्मानंद प्रभु बोलते थे मैं अफ्रीका चला, वो अफ्रीका चले गए तो मैं मरा तो नहीं, देखो खूब मोटे थे वो, खाने के लिए कहते मैं तो मरा नहीं। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट तात्पर्य प्रभुपाद जी का। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी के रियलाइजेशन से हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं आगे 10वें स्कंद में, भजताम प्रीतिपूर्वकम, क्या श्लोक है वो, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम अपयांति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, जो मेरा सतत रूप से युक्त रहते, मेरी सेवा में लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। तो तेषाम ना इसी का नेक्स्ट, अभी तो मुख से निकला नहीं। ददामी बुद्धि योगम तम, उनको ही मैं ये बुद्धि योग देता हूं, ये ना जिसके द्वारा माम उपयांति ते, वो मेरे पास आ जाएंगे। बुद्धि को मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना है? गॉट इट? अब समझ में आया? जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, प्रीतिपूर्वक करते रहते हैं, तो उनको हृदय में भगवान प्रकाशित करते रहते हैं कि ये नाम ही पार करेगा, ये भगवत गीता ही पार करेगी, ये प्रसाद ही पार कर देगा तुमको, और पार करेगा। लेकिन ये प्रकाशित होना चाहिए। प्लीज समझने का प्रयास करें। दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। गिरिराज इज कृष्णा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के द्वारा दी गई गोवर्धन शिला को हाथ में रखते तो उन्हें साक्षात कृष्ण का दर्शन होता। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं महाप्रभु गेव गिरिराज शिला टू रघुनाथ दास गोस्वामी एंड ही अवेकन्ड डिवोशनल सर्विस। भक्ति जागृत करी उन्होंने। और यही काम भगवान का नाम करता है। हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको जागृत करता है। देखा वो एक कथा सुनी होगी आपने, उसको जीनी क्या अलादीन का चिराग समझ रहे हैं? तो वो चिराग हृदय में ही लगा हुआ, उसको घिसते रहना है। घिसते 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 वो प्रकट हो जाएगा, वो भगवत प्रेम प्रकट हो जाएगा एकदम। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरी बे उदय। इट इज वेरी वेरी सिंपल। और जितना जितना प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा तो
कृष्ण मोरे प्रभु त्राता जीव होइला ज्ञान, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण इस कार्य से सुखी होंगे, इस कार्य से बहुत ज़्यादा सुखी होंगे, इस कार्य से सुखी नहीं होंगे मैं नहीं करूँगा, इस कार्य से सुखी होंगे मैं करूँगा। शास्त्र से तो सुनते ही हैं, वह स्वयं भी प्रकाशित होने लगता है। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, बार बार आप इस आध्यात्म विद्या का अभ्यास कर रहे हो तो चीज़ें प्रकट हो जाती। क्या आप लोगों को ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ बात रिवील हुई एकदम से जो आपने पढ़ी भी ना हो, या जो पढ़ी थी उसका अनुभव होने लग गया? इज दैट ऑल ओके? प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। प्रभुपाद जी आगे जाके कहेंगे कि जो व्यक्ति गीता को में आस्वादन करने लगता है वो गोलोक की प्राप्ति करता है। तो मैंने कहा गीता में आस्वादन क्या होता है? कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा तो हमने कहा गीता में ऐसा विशेष आनंद क्या होगा? है अच्छी पुस्तक है, आध्यात्मिक पुस्तक है, इसमें ऐसा विशेष आनंद क्या होगा? और आप देख रहे हैं हम सब लोग एडिक्ट होते जा रहे हैं। लाइक स्पेशली पर्सनली फॉर मी, विदाउट भगवद गीता मैं कुछ नहीं पीता। वेरी बोरिंग, वेरी बोरिंग। और फिर अब स्वाभाविक सी बात है कि वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष होता है। मतलब ये यज्ञ करो, ये होम दो, उधर कोई रुचि नहीं। गीता पढ़ लिया ना, बस ठीक है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो आप देख सकते हैं दारू में, स्त्रियों में या अन्य प्रलोभन में कोई आनंद नहीं मिलता। और ये अमेजिंग है, ये अमेजिंग है कि कदाचित आप किसी भक्त को गलती से कुछ गलत करता हुआ देखें तो ये मत सोचिएगा कि वो भोगों में पड़ गया है। वो भगवान की व्यवस्था कुछ होती है, वो भोग में रहते हुए भी उसको स्मरण रहता है कि वो है ये गलत कर रहा है और ये इसे ही डजंट हैव टेस्ट। आई थिंक सभी भक्तों का ये अनुभव होगा कि पूर्व अनुसार कुछ गलत कर भी देते तो उसमें कुछ रुचि नहीं होती और धीरे धीरे करके सारी कचरा समाप्त कर देते हैं भगवान। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ अविद्या। दिस वॉज अ वंडरफुल श्लोका टुडे। आई जस्ट सी इफ देयर आर सम क्वेश्चन। उसके बाद आगे भी एक कनेक्टेड श्लोक है, वो हम लोग कल नहीं लेंगे। 2 दिन गीता क्लास नहीं होएगा, मैं बताऊंगा उसके बाद। जस्ट टेक सम क्वेश्चंस फर्स्ट। गिरिराज महाराज इज लॉर्ड कृष्णा हाउ? वो विष्णु तत्व भी हैं और भगवान स्वयं अपने आप को विस्तारित किए गिरिराज महाराज के रूप में। और क्या पूछ रहे हैं? Sometimes I feel bad because I think I make offense for demigods. I don't like to hear if people say anything about demigods and compare Krishna. How to be protected? देखिए देवताओं, मैं पूछूं कि अगर यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है तो कहेंगे योगी जी, और कोई कहे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। अरे कविता बन गई, मोदी जी योगी जी, तो ये अपराध है। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कल शिवरात्रि है तो क्या कुछ करना है शिव जी को उपासना के लिए? हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको तो राम नाम पसंद है, कृष्ण नाम पसंद है, वही वो दिन रात वही करते रहते हैं। और गीता क्लास में आए, इससे शिव जी प्रसन्न हैं। और शिव जी स्वयं दुर्गा जी को बोले हैं, महिमा बोले हैं ना गीता महात्म में। तो यही करते रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग हमको पता नहीं। वाई वी आर डूइंग रेकी देन वी हैव लेस टाइम एंड हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? अच्छा प्रश्न किया है। ये नाम हम नहीं ले रहे, किसी का नाम लेना गड़बड़ हो सकती है। भाई देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए अभी हमारे लिए सहायक है। क्यों? क्योंकि मेरा देह मुझे रोक देता है भक्ति करने से। भाव भक्ति में देह की याद भी नहीं रहती। जैसे अभी तक भी ये स्वेटर फटा हुआ है, ये देख लीजिए, दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इससे मेरे गीता प्रवचन में कोई दिक्कत नहीं आती है। हम अपने देह पर्यंत इसके चिथड़े भी बंजा से पहनते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जुकाम हो जाता है तो जप करने में दिक्कत आती है। ये कपड़ा और ये देह, ये भी कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा का डिस्टर्बेंस मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करता है।
तो आपको न करना हो तो न करना, लेकिन जिस दिन बोला कि जब मैं इसलिए नहीं आई कि बुखार है, तो गला घोंट दूंगा मैं, अगर मेरे पास सामर्थ्य होता तो। मुझसे ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम ऐसे ही उत्तर देंगे। हम ऐसे लोग बोलते हैं, प्रभु जी आज इसलिए जब मैंने सौर में दर्द हो रहा था, देह में दर्द हो रहा था, तो नाक में दर्द हो रहा था, ये वो। और आगे से जिसने प्रश्न किया कभी पैरासीटामोल खाए तो पानी में कूद जाना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना। रेकी केवल एक हीलिंग मोडालिटी है। हम लोग सुने थे श्रीमद् भागवतम में, हमारी कर्मेंद्रियां प्राण के ऊपर आश्रित हैं और इस प्राण को बैलेंस करती है। ये रेकी से कोई मतलब नहीं है, ये प्राण का डेफिनेशन है आयुर्वेद के अनुसार, जो आपके हर कोशिका में प्रवेश करती है और गुणों को बैलेंस करके, तीनों दोषों को, कफ पित्त और वायु को बैलेंस करके आपको आरोग्य प्रदान करती है। केवल आरोग्य के लिए हम कर रहे हैं, और उसके कुछ और भी फायदे हैं। अब ये तंत्र मंत्र हो रहा है तो आप पैरासीटामोल खा करके तंत्र मंत्र हटाएंगी? मैं थोड़ा गुस्सा नहीं हो रहा, मैं खाली आपको, आपने कोचा है, कोचना समझते हैं, तो हम भी कोच के उतरते रहे। कोचना समझते हैं आप बोकेंगे तो हम छोड़ेंगे क्या? आप बताओ कि क्या करेंगे? लोग कहेंगे मत करो, ये मत करो, मत करो, तो तंत्र मंत्र को परेशान करता है, देखना पड़ता है। भाई ये बताइए कि अर्जुन भी तो शिव जी से पाशुपत्र अस्त्र लाए थे कि नहीं लाए थे? तो पाशुपत्र किसका है, शिव जी का है कि भगवान का है? भगवान का ही है। ये हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। भगवान के भक्तों की सहायता देवता अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा करते हैं। और हम यही नहीं करते, हम एंजेलिक हीलिंग भी करते हैं। इसमें यमराज जी को बुला लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बुला लेते हैं। आपको विश्वास हो कि नहीं हो, हम सबकी सहायता करेंगे। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन लव एंड वॉर, लव फॉर कृष्णा एंड वॉर अगेंस्ट माया। जितने भी अस्त्र अर्जुन प्रयोग कर रहे थे, क्या सब भगवान कृष्ण ने ही दिए थे? ब्रह्मास्त्र भगवान कृष्ण ने दिया था क्या, बताइए? अग्न्यास्त्र और उनका गांडीव भगवान कृष्ण के सामने ही अग्नि दिया उनको, अग्निदेव ने दिया था जब वो मैदानों को हराए थे। लेकिन अर्जुन को ये याद है कि सारी चीज़ों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, देने वाले सब भगवान श्री कृष्ण है। तो आप लोगों को पता नहीं कि पता, हम लोग तो आह्वान ऐसे करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति मेरे सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करने के लिए, मेरे हर कोशिका में को शुद्ध करने के लिए मेरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये देह भी आपका है, देखो ठीक, उनको ठीक करने चाहिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ सीइंग व्हाट। रेकी शक्ति हमारे बाप की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की है। एंड इट इज नॉट समथिंग न्यू। ये प्राण शक्ति आपके आसपास हर जगह है, जिससे हम लोग जीवित रह रहे हैं। मैं कहूं पानी लाओ, तो पानी पीने में कोई दिक्कत है, इससे मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है। तो आई थिंक दिस वेरी क्लियर। जैसे हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं ताकि मेरा पेट ठीक रहे, मैं स्वस्थ रहूं और भगवान की भक्ति कर सकूं। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन प्रीटी मच। यस, ओके ओके, अच्छा है, प्रश्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम नाम नहीं बोलेंगे लेकिन फायरिंग कर देंगे। अगर प्रश्न थोड़ा सा कोचने वाला हो तो हम भी उसी कोचने वाले स्टाइल में ही बोलेंगे, ठीक है? आई होप यू डू नॉट माइंड योर माई आंसर, इट वर्क्स नाइसली। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बार एक संकीर्तन लीडर थे और वो कार लेके गए। लीडर और उनके लीडर के उन्होंने ध्यान नहीं दिया कार का, तो उनके अंडर में जो भक्त थे वो उनको प्रभुपाद जी के पास आए। रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया, तो लीडर ने बोला सरेंडर टू कृष्णा। तो अब वो नए व्यक्ति को समझ में नहीं आया ये क्या मतलब हुआ, टायर पंचर हो गया तो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत, तो ये क्या मतलब, इसकी क्या इक्वेशन क्या बनी हुई इसकी? तो प्रभुपाद जी के पास आया वो नया भक्त, तो कहा प्रभुपाद जी मतलब व्हाट डज इट मीन टू सरेंडर टू कृष्णा? तो प्रभुपाद जी तो हृदय जानते हैं, वो बोले इट मीन्स यूजिंग योर इंटेलिजेंस। तो बहुत सिंपल तरह से समझने का प्रयास कीजिए। व्हेन यू वर्क then you work as if everything depends on you, but when you pray then you pray as if everything depends on Krishna। तो हम अपना कर्तव्य करें, अपने को रक्षा करने के लिए, जो भी कुछ शरीर की रक्षा करने के लिए करें, लेकिन यह समझना चाहिए कि हम भगवान से अलग होकर के नहीं कर रहे हैं। भगवान अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी सहायता नहीं कर पाएगा। आई थिंक दैट प्रीटी मच आंसर द क्वेश्चन। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट, भाव भक्ति तक अपने देह का ध्यान हमको रखना होगा। उसके बाद आपको देह का ध्यान ही नहीं रहेगा। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। ठीक है, विल स्टॉप नाउ।